हमारे चैनल ऑल इंडिया स्टडी 51 में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान के 50 क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में शामिल किए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से शामिल किए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवर्धित सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन 368 आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य संविधान के किस देश से लिए गए? सोवियत संघ से। सोवियत संघ विघटन के पश्चात रूस इस देश से इससे अलग हो गया संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से शामिल किए गए? तो आयरलैंड से किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? या प्रथम तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया। तो प्रारूप समिति के द्वारा संविधान तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मुख्य सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। कौन थे? वी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं व विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी एक सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जांच कौन करता है? दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसकी कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु
कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे भेज सकता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? 30 का। इसको सर्वोच्च न्यायालय कहिए या उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 7 राज्यों में है। अगला क्वेश्चन, बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो राजस्थान में ये नागौर स्थान पड़ता है, नागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17 में, यह आर्टिकल 17 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जैसे शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? यह है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इस को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में ओबीसी को 27% आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16(4) के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19(1) में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 का में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति के हटाए जाने के विषय में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 61 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? अनुच्छेद 64 द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा धार्मिक संस्था की स्थापना की जा सकती है? अनुच्छेद 26 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे 12 व्यक्तियों के नाम निर्देशित करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं?
अनुच्छेद 80 द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति की राय में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो लोकसभा में 2 लोगों को नामांकित कर सकते हैं? अनुच्छेद 331 के द्वारा, और ये राष्ट्रपति से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर जो भी आपको कमेंट करना है या आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगला प्रश्न है हमारा, धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होती है? तो आर्टिकल 154 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 213 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? अनुच्छेद 124 के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल है आपका 126 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में बताया गया है? और ये है अनुच्छेद 137 के द्वारा। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 360 में। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।